हाय फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस करने के लिए मैंने एपिसोड जो भी है ये इसको शूट कर रही हूँ कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन मैस्कुलिन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो मेरे हिसाब से जो चैलेंज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज है जो डिवाइन फेमिनिन फेस करती है इन दिस जर्नी इज़ ऑफ डिटैचमेंट। एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है जो डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी में फेस करता है इज़ ऑफ अटैचमेंट और कमिटमेंट। तो यहाँ पे एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें शायद ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं या एक उनके बीच में एक राब्ता है जहाँ पे स्टार्टिंग में तो देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन। जब तक डिवाइन फेमिनिन इस बात से अवेकन नहीं हुई है कि उसको उसका कुछ कनेक्शन है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, तब तक देयर इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन टुवर्ड्स द डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन की तरफ एक रिस्पॉन्स रहता है पॉजिटिव। बट जब डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगती हैं अपने पर्सन से, डिवाइन मैस्कुलिन से, और वो कुछ इस तरह से बिहेव करती हैं। मतलब उनको ये अटैचमेंट हो जाता है कि डेफ़िनेटली अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता चले, कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ पता चले और कोई ऐसी चीज़ पता चले जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तो आपका उसके प्रति अटैचमेंट होता है बिकॉज़ आपको एक घर की फीलिंग आती है। हम लोग यहाँ पे सब जो है 3D वर्ल्ड में सब लोग हम एक रिक्तता महसूस करते हैं, एक एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, एक स्पेस महसूस करते हैं जो हम भरना चाहते हैं। तो अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमें भगवान सा महसूस होता है, जो हमें कंप्लीटनेस का एहसास दिलाता है, तो हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जो रिस्पॉन्स जो सामने वाले से आना चाहिए उसका बहुत ही एंटी रिस्पॉन्स आता है। अटैचमेंट तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसा गाना मैं गाना चाहूँगी, जैसे गाना है, गाना नहीं है देवानंद का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ये सही। तो डिवाइन फेमिनिन का ऑलमोस्ट ये गाना गाते हुए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ बढ़ती है एंड डिवाइन मैस्कुलिन सारी खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ बंद करता जाता है। मतलब लाइक ही इज़ लाइक कि भाई यहाँ से आ गई। डिवाइन फेमिनिन इज़ लाइक कि वो कभी इधर से घुसने की कोशिश करती है, कभी उधर से घुसने की कोशिश करती है। वो हर तरह के हथकंडे अपना लेती है ताकि वो इम्प्रेस कर सके। ये अवेकनिंग के बाद की बात है, ताकि वो इम्प्रेस कर सके डिवाइन मैस्कुलिन को। डिवाइन मैस्कुलिन का रिएक्शन वहाँ से खिड़की बंद, वहाँ से हेमा मालिनी की तरह होता है एंड वो सारी खिड़कियाँ अपनी दरवाज़ा खिड़की सारी बंद कर लेते हैं। कोई एक सुराग भी नहीं छोड़ते जिससे डिवाइन फेमिनिन उनसे कनेक्ट कर सके। तो ये एक दिक्कत आती है इस रिलेशन में। तो डिटैचमेंट यहाँ पे ये सीखना है, उनको एक लेसन सीखना होता है डिवाइन फेमिनिन का कि वो उनकी अवेकनिंग तो स्टार्ट हो गई बट वो ये नहीं समझ पा रही यहाँ पे कि हम लोग जो भी डिवाइन फेमिनिन्स जो होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो हमें होम की फीलिंग आ रही है वो होम एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना वो तो वो इस स्टेज में ही नहीं है। यहाँ पे उनको देखकर फीलिंग ज़रूर आ रही है बट वो अभी अवेकन्ड भी नहीं है और वो खुद वो पर्सन है ही नहीं जिसके प्रति डिवाइन फेमिनिन्स अट्रैक्ट हो रही हैं। वो उस स्टेज में पहुँचा ही नहीं है। डिवाइन फेमिनिन्स उनकी हायर सेल्फ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलिन की होती हैं, होनी चाहिए, जो होंगी आगे चलकर, बट वो अभी उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं। तो वो बहुत दूर है उस स्टेज से जिससे डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली में प्यार करती हैं या फिर जिसके प्रति अटैचमेंट महसूस करती हैं। तो अटैचमेंट हमारा बेसिक यहाँ पे है प्योरिटी की तरफ, जो हमें प्योरिटी और जो हमें अनकंडीशनल लव महसूस होता है। तो वो एक्चुअली वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ नहीं हो रहा, वो हो रहा है हमें सोर्स की तरफ। ये हमें समझना चाहिए बिकॉज़ सोर्स ही है जो प्योर है। वही प्योर सोर्स जो है हमें डिवाइन मैस्कुलिन में दिखाई देती है। इसकी वजह से हमें उनका मतलब होम क्या है हमारे लिए? हमारे होम डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन तो एक काउंटर पार्ट एनर्जीज़ ही हैं या फिर एक सिमिलर एनर्जीज़ ही हैं। उनको देखकर हमें झलक मिलती है कि यार यही तो थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। बट तलाश वो एक तलाश की एक मिरर है, एक तलाश का एक परछाई है। वो एक्चुअल जो तलाश जिसकी है वो है हमारा खुद का सेल्फ। और वो जो प्योरिटी जो हम एक्चुअली में है, हमारा हायर सेल्फ क्या है, हमारा जो भगवान से बिल्कुल एक क्लोज कनेक्शन है, जो हमारा जहाँ से हम आए हैं वो वाला जो कनेक्शन जो हमें फील होता है ना,
वो चीज़, उस चीज़ से हमारा अटैचमेंट है हो रहा है एक्चुअली। हम उस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम इस संसार रूपी ये सब माया से निकलना चाहते हैं। तो हम यहाँ, तो हम क्या होता है डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या होता है, वो सब चीज़ों से जब डिटैच हो जाती है तब उसका केवल एक अटैचमेंट बच जाता है, वो होता है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। यही उसका चैलेंज है। बिकॉज़ हमारी लाइफ में हमारी जितनी भी मुक्ति है, हमारा जितना भी ग्रोथ है वो डिटैचमेंट से बनता है। तो डिवाइन फेमिनिन्स धीरे-धीरे हर चीज़ से डिटैच हो जाती हैं। चाहे वो पैसे से डिटैच हो जाएँ, चाहे वो फैमिली से डिटैच हो जाए। अब ले देख कर भगवान वो कहता है अब ये तुम्हारे पास चैलेंज है कि तुम डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैच हो। ये उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। तो इसके लिए हमें डिवाइन जो मैस्कुलिन है वो इवॉल्व नहीं होते हैं उस स्टेज पे जब आप इवॉल्व हुए होते हो। तो आपको चैलेंज पे चैलेंज देते हैं, सारे रास्ते बंद करके, एंड आप सोचते हो कि यार जब इतनी प्योर चीज़ थी तो फिर उसका ये अंत क्यों हुआ? इस तरह का बिहेवियर क्यों किया जा रहा है? जैसे कहते हैं इको सेल्फ की डेथ और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए होती है कि भगवान आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में इनके अंदर सोर्स है, सोर्स हम सब में है। हमें बस डिवाइन मैस्कुलिन में वो सोर्स दिखाई देती है बहुत क्लियरली, बिकॉज़ वो हमारी एक एक रूप होते हैं हमारा, हमें दिखाया जाता भी है। बट हम एक्चुअली उस सोर्स के पीछे भाग रहे हैं जहाँ से हम ओरिजिनेट किए हैं। फिर क्यों ना अब हम लोगों को धीरे-धीरे एक एहसास होता है कि ये जो हम भाग रहे हैं, वो फिर वही वाली जो चीज़ है वो हमें पीछे ले जा रही है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। अपनी जितनी भी हमारी ग्रोथ हुई है, जितनी हमारी अलाइनमेंट हुई है, वो सब वेस्ट जा रही है। बहुत ही निराशाजनक एक्सपीरियंस आपको होता है। तब डिवाइन फेमिनिन को वापस अपने में आना होता है, उसको मेडिटेशंस करनी होती है, उसको खोजना होता है अगेन आंसर टुवर्ड्स द सोर्स, भगवान से वापस। कि भगवान तुमने मुझे ये चीज़ दिखाई, ठीक है वो ग्लिम्प्स दिखाया, मुझे लगा कि यही मेरा डेस्टिनेशन था, बट अब वो भगवान बताता है कि नहीं, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये तुम्हारा रास्ते में एक सोलमेट है या फिर वट जो भी है। मगर अगर तुम यहाँ पे रुक गई, तुम यहाँ पे रुक गई तो ये सोलमेट भी नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें अपना डेस्टिनेशन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा डेस्टिनेशन जो है वो मोक्ष है। अगर मोक्ष नहीं भी है तो फिर तुम्हारा इस लाइफ टाइम का मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट अपने कर्मों का करना, ताकि नेक्स्ट, हम स्टूडेंट ही तो हैं इस लाइफ के, तो नेक्स्ट लाइफ में जो है हम कम से कम कर्मा लेके आगे बढ़ें, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन। तुम यहाँ पे रुक जाओगी तो एक तो तुम्हें खिंदित ही करते रहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन, बिकॉज उनकी लाइफ का क्या चैलेंज है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ का चैलेंज ये है कि उन्होंने ज़िंदगी भर किसी से अटैचमेंट ही नहीं महसूस किया। यहाँ पे उल्टा है, डिवाइन फेमिनिन्स जो है सबसे अटैचमेंट महसूस करती थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनकी क्वालिटी है शेयर करने की, केयर करने की। डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते थे, डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने आप को सबसे डिटैच्ड महसूस किया, अकेला महसूस किया। वो किसी से अटैच नहीं हो पाए, उनकी लाइफ का यही जर्नी था कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ जब जब उन्होंने किसी से अटैच होने की कोशिश की। और चूँकि वो शेयर करने में कंफर्टेबल शुरू से ही नहीं थे, तो उनका हार्ट चक्रा बहुत जल्दी ब्लॉक हुआ। कहीं पे भी उनको रिजेक्शन मिला तो उन्होंने वापस शेयर करना जहाँ पे भी थोड़ा-सा भी स्टार्ट किया वो बंद कर दिया। वो उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है कि वो शेयर करना पसंद नहीं करते, और उनको शेयर करने से हर किसी को रिजेक्शन मिलता है किसी, तो वो उस रिजेक्शन को ज़्यादा देर तक ज़्यादा लोगों के साथ या बार-बार रिपीटेडली नहीं ले सकते। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनका जो चैलेंज है वो है अटैचमेंट। वो अटैच नहीं हो सकते, वो डिटैच रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कहते हैं कि भई अब दुनिया है, हमें यहाँ पे डिटैच होना है, तो डिवाइन मैस्कुलिन तो बहुत ही ग्रो कर गए। वो तो शुरू से ही डिटैच्ड है। मगर ये वाले डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी से प्यार नहीं महसूस कर पा रहे, किसी के साथ ओपन नहीं हो पा रहे, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। एज़ अ ह्यूमन ये हमारा एक बहुत बेसिक टास्क है, कर्म है कि हमें लोगों से आपस में एक-दूसरे से प्यार, मोहब्बत शेयर करना, ओपन रहना, वल्नरेबल रहना, ये सब कुछ करना है। मगर ये करने में उन लोगों के प्रति अटैच नहीं होना। तो ये दोनों ही धर्म हमें निभाने हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो कर रही हैं, कह रही हैं कि भई हम शेयर करेंगे, हम केयर करेंगे, हम लव करेंगे, बट हम उस पर्सन पे ही सब अपनी पूजा सामग्री समर्पित कर देंगे, भगवान को भूल जाएँगे। डिवाइन मैस्कुलिन क्या कह रहा है? हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है,
और हम हर चीज़ को डिटैचमेंट की श्रेणी में डाल देंगे। हम किसी से अटैच होंगे ही नहीं, किसी से खुलेंगे ही नहीं लाइफ टाइम पे, अपने ही अंदर अपनी फीलिंग्स को रखेंगे, प्यार ना बांटेंगे, ना महसूस करेंगे, एंड दिस इज़ नॉट लाइफ। तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों का ही चैलेंज है। अब आप डिवाइन मैस्कुलिन को ही महसूस कराया जाता है कि देखो ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ अबाउट ओपनिंग अप, लाइफ इज़ अबाउट केयरिंग फॉर अदर्स। ऐसे सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो तुम्हारा दिल तोड़ेंगे, एंड बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ में यहाँ पे आ रहे हैं जो कि तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, जो तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत शेयर करना चाहते हैं विद अनकंडीशनली। उस चीज़ को समझाना डिवाइन मैस्कुलिन को, वो समझना उनके लिए चैलेंज है। डिवाइन फेमिनिन का जो चैलेंज है वो यही है कि भाई वापस अपने आप में आओ, वापस भगवान की तरफ रुख करो। ये आपका एक डेस्टिनेशन नहीं है, इसको डेस्टिनेशन बना लेती हैं वो। और डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं, वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अपनी डेस्टिनेशन पे प्राप्त नहीं करेंगे, वो भी मुक्ति के मार्ग में नहीं जा सकते जब तक वो किसी से अटैच होकर डिटैच नहीं होंगे। क्योंकि जो बंदा डिटैच ही रह रहा है, पूरे टाइम डिटैच ही रह रहा है, एक गाना गा रहा है, मैं डिटैच्ड हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, इन द सेंस कि डिटैच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्यार करना नहीं छोड़ना आप उसमें। उसमें आपको ये नहीं छोड़ना कि कोई आपके साथ केयर कर रहा है तो आप उससे डिटैच क्यों हो रहे हो। यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम है ना, इश्यू है। अगर कोई आपसे ओपन अप हो रहा है, अगर आपसे डिवाइन फेमिनिन ओपन अप हो रही हैं, आप उनको भी लाइक करते हो, वो आपको लाइक करती है, तो आप क्यों अपने शेल में जा रहे हो। तो ये आपका एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है, वो चैलेंज है मैं ओपन अप नहीं होगा, क्योंकि मैं जब ओपन अप होता हूँ तो मुझे हर्ट महसूस होता है, इसलिए मैं अपने आप को एक शेल में रखना पसंद करता हूँ। तो जब भी आप अपनी एनर्जीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है। एज अ ह्यूमन यू हैव टू शेयर दैम, यू कांट कीप एनर्जीज इनक्लोज्ड इनसाइड, यू कांट डिसिपेट ऑल एनर्जीज। अपनी सारी एनर्जी स्प्रेड भी नहीं कर सकते। डिवाइन फेमिनिन को बताया जाता है अपनी एनर्जीज जो है सोल की तरफ डायरेक्ट करो, वो उसका चैलेंज है। और डिवाइन मैस्कुलिन को बताया जाता है अपनी एनर्जीज अपने अंदर जो आप केवल ब्लॉक करके रख रहे हो, उससे आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट हो रही है, सड़ रही हैं, वो भी नहीं करना। तो दीज आर द चैलेंजेस दैट डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन फेस करते हैं। तो आपको मिला देती हूँ मैं ये डिवाइन फेमिनिन से। ये है, इनको कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में, बिकॉज इनको पता है प्योर लव कैसे करना है। और ये हमारी लाइफ में जो है लव सिखाने आते हैं। प्योरिटी एंड पैशन का बेस्ट एग्जाम्पल आर डॉगीज। हेलो कर दो, हेलो करो। ओके जी, तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू एंड बाय बाय। ओम नमः शिवाय। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। कोई और इसी विषय पे कुछ बात करनी है तो आप मुझे टॉपिक भी बता दीजिए, ठीक है। चलो बाय।